एग्ज़ाम रिवीजन पॉइंट में आपका स्वागत है और आज के इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके अंदर हम बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट सीखेंगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे, कुछ शॉर्ट मेथड्स भी देखेंगे, इजी मेथड्स भी देखेंगे। ये सारी चीज़ें आज हम इसके अंदर देखने वाले हैं, तो बहुत ही आराम से समझेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। बेसिक क्लास है आज की। तो देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट बेसिकली होता क्या है वो जानते हैं। तो उससे पहले हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले कुछ वैल्यूज़ ले लेते हैं जिस पे हम समझ पाएँ आसानी से। प्रिंसिपल जैसे मैं ले लेता हूँ 1000, रेट ले लेता हूँ 10%। चलिए, अब इसके बाद में मैं बात करता हूँ सिंपल इंटरेस्ट की। सबसे पहले बात कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूँ कि 1 साल के लिए इसका इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 पे। 1000 पे से कितना एक्स्ट्रा देना होगा 10% के हिसाब से, तो कितना देना होगा, 100 रुपये देना होगा। 100 रुपये इसमें ऐड होके कितना हो जाएगा, ये 1100। ये अमाउंट बन गया। अगले साल की बात करूं मैं, अगर मान लो 2 साल की बात करूं, तो 2 साल के लिए 1000 पे मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 200 रुपये। तो 200 को ऐड कर दूंगा तो इसका अमाउंट हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको पता है। 3 साल की बात करूं मैं, 3 साल की, तब 1000 पे कितना ब्याज बनेगा, तो आप बोलोगे 300, तो कितना हो जाएगा 1300। तो ये अमाउंट बन जाएगा। तो ये बात हो गई सिंपल इंटरेस्ट की। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है वो देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा होता है। और इस टाइप की एक चीज़ हम देख चुके थे सिंपल इंटरेस्ट में। मैंने आपसे कहा था उस क्वेश्चन में कि ये थोड़ा थोड़ा कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे ही है, मतलब था ही। उसमें क्या हो रहा था, प्रिंसिपल अगले 10 साल में प्रिंसिपल में ब्याज ऐड हो रहा था और वो एक नया प्रिंसिपल बन रहा था। तो वही वाली चीज़ है। अब देखना ध्यान से कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1 साल की यहाँ बात करूँ तो 1 साल के लिए सेम कहानी होगी। 1000 प्लस कितना हो जाएगा 100, और यहाँ कितना आ जाएगा 1100। तो यहाँ से एक चीज़ हमें मालूम पड़ी कि पहले साल, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखना, कई बार क्वेश्चंस में यूज़ होती है ये चीज़। आपके जो आजकल मतलब जो एग्ज़ाम्स हो रही हैं उसमें बहुत बार यूज़ हुई है ये चीज़, इसलिए बता रहा हूँ कि जो पहले साल का जो ब्याज है वो और सिंपल इंटरेस्ट का जो पहले साल का ब्याज है वो सेम होता है। सेम दिख रही है चीज़ें, देखो सेम टू सेम दिख रहा है। लेकिन जब अगर मैं बात करता हूँ दूसरे साल की बात करूँ, तो यहाँ पर जो ये आपने लिखा है, अब ये नया प्रिंसिपल बन जाता है। इसमें ब्याज ऐड हो गया और नया अमाउंट बना। अब ये अमाउंट ही नया प्रिंसिपल बन जाता है। अब 1000 पे ब्याज की गणना नहीं होगी, 1100 पे होगी। तो इसका 10% निकालेंगे, कितना गलत लिख दिया मैंने, कितना 110। तो ये कितना हो जाएगा 1210। ये बन गया नया अमाउंट। अब तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल के लिए तो ये बन जाएगा नया प्रिंसिपल कितना, और इसका 10% निकाल के जोड़ना पड़ेगा। तो इसका 10% 121। तो ये कितना हो जाएगा 1331। 10% कुछ नहीं होता, पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगा दो 10% आ जाता है। ये और 1% निकालना हो तो पीछे से 2 छोड़ के पॉइंट लगा दो, 1% आ जाता है। समझ गए? 1000 है, 10% पीछे छोड़ के 1 पॉइंट लगा दो, मतलब 100 इसका 10% है, 1% 10 है। ये कहना चाह रहा हूँ मैं। तो ये चीज़ समझ गए? अब एक चीज़ मैं आपको बताऊँ कि ये बेसिकली हो क्या रहा है, ये चीज़ हो क्या रही है। ये आपने परसेंटेज में भी पढ़ा है। आपने जनसंख्या वृद्धि वाले क्वेश्चन देखे हैं, जनसंख्या वृद्धि वाले, तो ये लगभग उसी टाइप की चीज़ है। कैसे, आइए बताता हूँ। देखो, अब यही चीज़ है, अब इसको देखना। मान लीजिए किसी शहर की जनसंख्या है 1000, ठीक है। तो पहले साल वो इंक्रीज हो रही है, 10% जनसंख्या इंक्रीज हो जाती है। तो आप क्या करोगे, इसमें 110/100 करोगे,
करोगे, 0 से 0 काट दोगे, वो 11 और ये इंटू होके कितना हो जाएगा 1100। अब ये देखिए पहले साल का अमाउंट कितना आया था 1100 आया था, ठीक है, ये तो पहले साल की बात हो गई। फिर वो बोल रहा है कि दूसरे साल फिर 10% की वृद्धि होती है, तो आप वृद्धि किस में करोगे, इसी में तो करोगे। फिर 110/100 कर दिया, 2 0 से 2 0 काट दिए, 11 इंटू 11 कितना हो जाएगा 121 और ये 0। अब देखिए, अब ध्यान दीजिए, दूसरे साल का CI देखिए, इसका अमाउंट कितना हो रहा है, यही हो रहा है। तो मैंने कहा आपसे परसेंटेज में हम क्या पढ़ते हैं कि 2 साल तक जनसंख्या बढ़ रही है, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 110/100 इंटू 110/100। ये 0 ये कट गए, ये 0 से ये 2 0 कट गए, इन दोनों का इंटू करो कितना आ जाएगा 121 और एक 0, ये आ गया आपका अमाउंट। और हम वहाँ पढ़ते थे जनसंख्या हो गई इतनी। क्या आप समझ पाए कंपाउंड इंटरेस्ट एक परसेंटेज से कैसे कनेक्ट होता है? तो जब भी हम परसेंटेज पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे, सारी चीज़ें बताऊंगा कि उसमें कैसी चीज़ें पढ़ते, बाकी मैं यहाँ पर भी आपको बताते चलूँगा, चीज़ें जोड़ता चलूँगा परसेंटेज से भी। जैसे मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे, और CI में और SI में क्या होता था, साधारण ब्याज में क्या होता था, सीधा सा 2 साल की बात होती थी तो इंटू क्या कर देते थे हम, जैसे यहाँ पर 2 साल की बात होगी डायरेक्ट 20% निकाल देते थे, तो वहाँ इतना सिंपल होता था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता है, यहाँ से अमाउंट आता है। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब यहाँ से आपको एक चीज़ भी पता चल जाएगी कि हम परसेंटेज भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो हमने कुछ चीज़ें वहाँ पर भी सीखी थी परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। और इसमें एक फ्रैक्शन वाली चीज़ भी चलती है, वो भी बता देता हूँ। ये समझ पाएगी नहीं, आप समझ गए, वो नेक्स्ट पेज पे हम देख लेंगे। चलिए इसमें एक चीज़ और बताता हूँ। अगर चीज़ें, क्योंकि ज़्यादातर कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पॉइंट्स में देता है, काय में डील करवाता है वो पॉइंट्स में। जैसे कई बार आपको बोल देगा कि 16.66% की दर है, 1000 रुपये हैं, और बताइए अमाउंट क्या होगा। आप निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल सकते। जब आप ये निकाल पा रहे हैं परसेंटेज का यूज़ करके, तो ये भी निकाल पाएंगे। क्या पता आपसे कहते जनसंख्या वृद्धि 16.66% हो रही है, फिर दूसरे साल 12.5% से कम हो रही है, ऐसा बोल दे, तब आप क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन आपने परसेंटेज में भी किए। और अभी हमने देखा कि CI से कैसे कनेक्ट है, तो ये चीज़ तो हम इसमें भी कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आई। अब इसको कैलकुलेट कैसे करना है वो भी बता देता हूँ, क्योंकि हमने वहाँ परसेंटेज में भी सीखा था। आपको मैंने देखो एक वीडियो डाली है क्विक रिवीजन करके, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे आपको दिख जाएगी, आप वीडियो की लिस्ट में जाएंगे वहाँ भी दिख जाएगी। वहाँ मैंने बताई है ये चीज़ें बहुत ईजी तरीके से कि आप परसेंटेज को कैसे मर्ज कर सकते हैं 3 तरीके से, यहाँ भी बताऊँगा। लेकिन आपको और अच्छे से सीखना है तो वो मेरी क्विक रिवीजन वाला वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में आता है वहाँ से टॉपिक। ज़्यादा व्यूज़ आए न्यूज़ पे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार जाके देखना, आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं, ठीक है। चलिए आप यहाँ आ जाते हैं। तो अब यहाँ आ जाते हैं, तो मैं ये बोल रहा था रेट आपकी अगर 16.66% हो, और तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो कुछ नहीं करेंगे, इसकी फ्रैक्शन पता होना चाहिए कितनी होती है, 1/6 होती है। और ये चीज़ बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही थी, तो हमने क्या किया, 100 में 10 ऐड करके कितनी निकाली, 110% वही करी थी। तो यहाँ पर हमने 100 में जोड़ा 10, और फ्रैक्शन में कैसे जोड़ते हैं, 1 + 1/6 कितना आ जाएगा, 7/6। मतलब ये कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए 2 बार कंपाउंडिंग होगी, 7/6 और 7/6। ऐसे आप कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, पॉइंट में आएगा, आ जाएगा। और जो भी अमाउंट आएगा उसको 1000 में से माइनस कर देना, आपकी क्या बोलते हैं CI आ जाएगा। अभी हम CI अलग तरीके से भी निकालना सीखेंगे। इतना समझ में आया कि नहीं? बहुत आराम से समझना, सारी चीज़ें काम आती है। ये भी बताऊंगा कब कौन सा तरीका यूज़ करना है, दिख जाएगा आपको,
क्वेश्चंस में लगा के बताऊंगा। अब नेक्स्ट पे तो क्वेश्चंस हैं, अब परसेंटेज निकालना और बताता हूँ मैं आपको। ये चीज़ मिटा देता हूँ, इतना साफ कर देते हैं हम यहाँ से इसको, और यहाँ देखते हैं परसेंटेज को लिखा रहने देते हैं जो इधर हमने सीखा है अभी। ठीक है, चलिए अब आप एक चीज़ बताइए, कोई भी चीज़ कितने गुना हो रही है, 2 साल में कितने हो रही है। मान लो आपको दे दिया प्रिंसिपल 1000 गिवन है और बोल दिया कि 2 साल में वो कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो बताइए उसकी रेट क्या है, रेट निकाल पाएंगे। तो आपने एक चीज़ देखी, चीज़ देखो गुना हो रही थी, तो हम ये देखेंगे चीज़ कितने गुना हो गई। वो कितने गुना हो गई चीज़ वो कैसे देखते हैं हम, फाइनल अपॉन में इनिशियल करके। फाइनली कितनी हो गई, इतनी हो गई। इनिशियल में कितनी थी, इतनी थी। 0 से 0 काट दिया तो कितनी हो गई, 121/100 हो गई। तो मुझे ये दिख रहा है कि ये कितना है, ये ऊपर 11 का स्क्वायर है और नीचे 10 का स्क्वायर है। ये दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है। और ये स्क्वायर है तो समझ में आ रहा है कि 2 साल के लिए कंपाउंडिंग हुई है। मतलब यहाँ से आपको टाइम मिल गया कितना, 2 साल की बात कर रहा है। अब आपको रेट निकालनी है, रेट होती है प्रति वर्ष। ये तो हमें बस एक बार कंपाउंडिंग की ज़रूरत है, मतलब 11/10 की ज़रूरत है। डिफरेंस कितने का, 1 का। ये भी मैंने उस वीडियो में दिखाया है कि कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 1/10 का कितना परसेंट, तो 1/10 का कितना परसेंट, ऐसे ही निकालेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, कितना आ गया, 10%। क्या रेट यही गिवन थी, हमने रेट भी निकालना सीख लिया। तो आप कई चीज़ें सीख पाए। मैं एक बार पीछे बता देता हूँ। देखो, सबसे पहले हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। फिर हमने देखा कि कैसे कैलकुलेट करते हैं अमाउंट। फिर हमने देखा कि पॉइंट्स में आ जाए तब कैसे चीज़ों को डील करते हैं। फिर हमने देखा कि चीज़ों का इसका कंपाउंडिंग का परसेंटेज निकालना हो कि कितनी प्रतिशत दर है, वो निकालना सीखा। टाइम भी निकल आएगा, वो भी सीख लिया हमने। अब एक चीज़ और मेरे को बतानी थी यहाँ पे, इस तरीके से जो CI का मैंने सबसे पहले तरीका बताया, उसमें आप देख सकते हैं, ये देखिए, ये 100, ये 110 और ये 121। आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपको 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। इन दो को जोड़ देंगे तो आपको 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। अभी मैं क्वेश्चन में भी लगा के बताऊंगा। तो इतनी चीज़ आप समझ गए। हमने 2 चीज़ें सीख ली, 2 3 4 बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं। अब इसको आप क्वेश्चंस पे अप्लाई करिए। कुछ क्वेश्चन है आपके सामने, इस पे अप्लाई करके देखिए, मज़ा आएगा आपको। फिर उसके बाद में हम एक चीज़ और सीखेंगे, यही बता देता हूँ कि देखो, चलो पहले इसको सॉल्व करिए फिर बताता हूँ। तो सबसे पहले इसका तो हमने निकाल लिया था, 1000 का अभी निकाला हमने, कितना आ गया था, ये कितना आया था बताइए, अमाउंट कितना आया था, 1331 आया था। पीछे देख लेते हैं, इतना ही आया था, 3 साल का 1331 आया था, 1331 इतना आया था। ओके, एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, चलो क्वेश्चंस के माध्यम से ही बताऊंगा जहाँ तक। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, कितना है प्रिंसिपल, 1250, 20% से कंपाउंडिंग हो रही है 3 साल के लिए और अमाउंट निकालना है। अब 20% मतलब 120/100 करोगे और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 6/5 आ जाएगा। तो कितने साल के लिए करनी है हमें, 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए 6/5 होगी। अमाउंट निकालना है 25 और 25 5 125, तो कितनी बार कट जाएगा, एक बार, 10 बचेगा। 6 6 36, ठीक है। और 6 का क्यूब कितना आ जाएगा, 216, और 216 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 216 और एक ये 0, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा, 2160
हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब है आपका 512 जीरो, 25% से कंपाउंडिंग हो रही है, मतलब 125/100। इसको 25 से काटेंगे तो 25 5 125 और 25 चौके 100, तो 5/4। कितना? 5/4। कितने साल के लिए हो रही है कंपाउंडिंग? 4 साल के लिए दिए। इतनी पूछेगा तो नहीं, रेयर केस में ही पूछेगा। ठीक है, अब देखिए 4 4 जा 16 और ये भी 4 4 जा 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। तो नीचे कितना आ जाएगा? 256 आ जाएगा। अब क्या कट रही है चीज? आप एक चीज देखिए, 256 है, ठीक है, कितना? 256 है। 256 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि पीछे 2 बन जाए? बन सकता है क्या? 2 6 जा बन सकता है, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 और 11, 2 2 जा 4 5, 512 बन रहा है। मतलब कितनी बार कटेगा इससे? 2 बार। तो ऊपर आ जाएगा 20, 25 625, 625 इंटू 20, ठीक है, 625 इंटू 20 करना है हमको। 2 का गुणा करिए, 2 5 जा 10 जीरो, 1 4 5, 2 6 जा 12 और 1 जीरो। तो इसका उत्तर आ गया आपका, कितना अमाउंट आ गया? 12,500। ठीक है, क्या सेकंड वाला आप ट्राई करेंगे एक बार? मैंने आपको बताया था अभी पीछे 16.66% कितना होती है? 1/6 होती है 3 साल की कंपाउंडिंग के लिए। 7/6 7/6 हो जाएगा। चलिए यहाँ इसको हटा के यहाँ करते हैं, कर लेते हैं एक बार। कितना है? और 16.66 कितना होता है? 1/6, और बढ़ा के लिखना है, अमाउंट निकालना है, तो 7/6। तो 7/6 कितने बार? 3 साल के लिए तो 3 बार कंपाउंडिंग होगी। कर दिया। क्या ये कटेगा? एक बार देख लेते हैं। 6 6 जा 36, 36 इंटू 6 कितना आ जाएगा? ये 216। ठीक है, यहाँ क्यू भी है, कितना आ जाएगा? 216। अब एक बात बताइए, क्या पीछे 6 बनाने के लिए इसमें काय का मल्टीप्लाई करूं? ये मैं ऐसे ही करता हूँ इन चीज़ों को। तो एक बार 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 6 6 जा 36, 6 कम 6 6 3 9, 6 दूनी 12 बन रहा है। तो मतलब ये 6 से कट रहा है, 6 बार में जा रहा है। ठीक है, मैंने देख लिया है इससे कितनी बार में जा रहा है। ये 6 बार में जा रहा है। तो कितना आ जाएगा? 6 7 जा 42 इंटू 49। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। करके देख लेते एक बार। 8 36 और ये आ जाएगा आपका 37, 8 16, यही आएगा। 8 8 8 16 15 5 6 3 9 और 1 10 और 2। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कितना? इसका अमाउंट आ जाएगा आपका 2058। समझ पाए चीज़ें? क्या आप एक एक बार ट्राई कर पाए? इन चीज़ों को ट्राई ज़रूर करना है एक बार। सॉल्यूशन देखने से पहले एक बार ट्राई ज़रूर करना। अब मैं था आपको बताने के लिए इसमें क्या क्या चीज़ें और काम आएगी। कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सीख रहे हैं आज हम। देखो, एक तो चीज़ आएगी कि परसेंटेज निकालने के लिए, है ना, कि टोटल परसेंटेज निकालने के लिए कि पहले साल कंपाउंडिंग हुई, दूसरे साल कुछ बढ़ा। अब हमको निकालना है कि ओवरऑल परसेंटेज में कितना बढ़ा, वो कैसे निकालते हैं। उसके 3 तरीके बताए थे मैंने उस वीडियो में। क्विक रिवीजन वीडियो ज़रूर देखना एक बार। उसमें मैंने बताया था कि एक तो होता है 100 मान के कर लो, कोई चीज़ 20% बढ़ी, 120 हो गई। फिर कितनी बढ़ी इस पे? मान लीजिए 30% बढ़ी। 30% बढ़ी तो अब वो किस पे बढ़ेगी? 120 पे। ही अपने आप में 100 होगा और 130, 2 जीरो से कट जाएंगे। 3 2 जा 6 और 56 आ जाएगा। 156 156 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं बात करूं तो ये ओवरऑल कितनी हो गई? 100 से गई तो 56%। एक तरीका ये था, पहला तरीका। और दूसरा तरीका क्या था? दूसरा तरीका था, वैल्यू को आप ऐसे करें कि 20% इंक्रीज हो रही, जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे 6/5, 20% इंक्रीज होना मतलब, और 30% इंक्रीज होना मतलब 13/10। एक तो तरीका ये था। इसको हम क्या कर लेते हैं? 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है?
13 3 39, नीचे 25, इन दोनों में डिफरेंस देख लेंगे और इस पर कैलकुलेट कर लेंगे। क्या आप ये चीज़ें आप देखेंगे एक बार, मैं कह रहा हूँ एक बार वो वीडियो आप ज़रूर देखना, आपको बहुत बढ़िया लगेगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर डिफरेंस आपका 14 आ जाएगा। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, फिर आप करेंगे 14 अपॉन में 25 इंटू 100, ऐसे करेंगे 25 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 से 16, 4 एकम 4 और 1 5, 56%। ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और तीसरा तरीका बेस्ट तरीका, ये आपको बहुत काम आएगा सीआई में, याद रखना। तीसरा तरीका मैंने बताया था फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन में 100। ठीक है, तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अभी मैंने इतनी चीज़ बता दी, कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन से सीखेंगे, और भी क्वेश्चंस आएंगे, पैटर्न आएंगे, बाकी तरीके यही यूज़ होंगे। तो ये सारे तरीके आपको काम आएंगे आपके क्वेश्चंस में। तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लिए, क्योंकि बेसिक क्लास है, ज़्यादा कुछ नहीं, आप कैलकुलेट कर लेंगे इन्हीं चीज़ों पे बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, 2 वर्ष में ब्याज की वार्षिक 3% पर 10,000 के लिए चक्रवृद्धि राशि और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर 3% है, तो सबसे बढ़िया तरीका, जब छोटी रेट हो तो आप फॉर्मूला यूज़ करिए। कैसे यूज़ होगा, 2 साल की बात करें तो मतलब 3% 2 बार कंपाउंडिंग होगी, तो इसके लिए फॉर्मूला लगा लेंगे हम, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी। इससे हमें मिल जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। इससे हमें क्या मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज। तो निकालते हैं, 3 और 3 कितना, 6 प्लस, और यहाँ पर हम करेंगे 3 3 जा 9 और 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब 0.9। तो इसका परसेंटेज आ जाएगा 6 पॉइंट, सॉरी मैंने गलत पॉइंट लगा दिया, कितना आ जाएगा 0.09, तो आ जाएगा 0.09। ये आपका सीआई का परसेंटेज, ये अभी सीआई का परसेंटेज आया, लेकिन मुझे साफ साफ दिख रहा है कि इसका मैं 1% निकालूंगा। 1% कितना आ जाएगा इसका, क्योंकि जो भी कैलकुलेट होगा प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, तो हम निकाल लेंगे। 1% आ जाएगा 100, तो इसका 6.09% कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 609। ठीक है, 609 एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए, दूसरा कैलकुलेट भी नहीं करना। देखिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 609 एक ही ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि अगर 10,000 रुपये को 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया गया, और पहले और दूसरे और तीसरे साल की दर, इस बार दर अलग अलग है, तो ये भी देख लेते हैं, अलग अलग दर दी है। आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मूले से बता दिए, एक बार इससे देख लो। 10% मतलब 11/10, 5% मतलब 105/100, इंटू 2% मतलब 102/100। इसमें भी फॉर्मूला लगा सकते हो, 3 में कैसा लगता है वो भी बता दूंगा मैं अभी। अभी ये कैलकुलेटिव वाला भी लिया है मैंने। ये 4 जीरो से ये 4 जीरो चले जाएंगे। ठीक है, 5 से 2 बार, 5 से 21 बार, 2 से चला जाएगा ये 51 बार, तो आपके पास बच गया 11 इंटू 21 इंटू 51 बच गया। तो 11 इंटू 21 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 231, और 51 का मल्टीप्लाई करना है, 5 1 5, 3 2, फिर 5 1 5। तो देखो अब यहीं पर रुक जाओ, इसके आगे मत करो। क्यों नहीं करो, देखो 1 आएगा, 5 और 3 कितना, 8 बन जाएगा, तो 81। तो देखो यहाँ 81 नहीं बन रहा, ये ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। समझ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन को देखो, यहाँ छोटी छोटी रेट दी है। आपको फॉर्मूला कब लगाना है, जब आपको छोटी छोटी रेट गिवन हो, जैसे 2%, 3%, 1%, तब फॉर्मूला लगाना। नहीं तो आप देखो इसको करोगे तो 104, ठीक है, 104/100, फिर करोगे 103/100, काटोगे कि मल्टीप्लाई करोगे, क्या करोगे,
तो अब मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसे लगेगा 3 रेट के लिए। हमारे पास 3 रेट गिवन है, 4%, 3% और 2%, और 3 बार कंपाउंडिंग हो रहा है। तो सबसे पहले इन दोनों में लगाएंगे फॉर्मूला, जल्दी जल्दी लग जाता है। देखो 4 और 3 कितना 7, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लगाना सिखा रहा हूँ। प्लस 4 3 सा 12 होगा 12, नीचे 2 जीरो बनेंगे, जीरो हटाएंगे तो 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, मतलब पॉइंट 12। तो इसको प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7.12 आ गया। अब इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, ठीक है, लाइन उल्टी चलेगी। अब इसमें लगाएंगे और इसमें लगाएंगे, ऐसे लगता है ये फॉर्मूला 3% में। तो इन दोनों को पहले प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9.12 आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 712 इंटू 2 कर देंगे, 4 2 14, और नीचे एक तो देखो यहाँ पे कितने के बाद पॉइंट लगा था, ये था 7.12 था, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो लगेंगे और फॉर्मूले के 2 जीरो, मतलब 4 के बाद पॉइंट लगेगा, मतलब ये ऐसा। तो कितना आ जाएगा 0.1424 आ जाएगा। तो इन दोनों को प्लस करो, 2 ही डिजिट ले रहा हूँ मैं, 4 5 6 2 और 9। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल पे कैलकुलेट होगा, प्रिंसिपल का 1% ले लो, कितना आ जाएगा 50, और कितना निकालना है हमें 9.6%, कितना आ जाएगा 50 इंटू 9.26%। अब यहाँ से जीरो हटाओ, कितने नीचे 2 जीरो, 1 से तो ये कट गया, ठीक है, 1 से ये कट गया, 2 से काट लो, 5 2 ज़ा 10, अब 2 से इसको काटो, कितनी बार जाएगा 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6। बस अब यहीं रुक जाओ, इसके आगे मत बढ़ो, आंसर आ चुका है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। तो ऐसे समझो, पूरे ही कैलकुलेट नहीं करना, आप पॉइंट तक चले जाओ, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 10,000 पर 3 वर्ष के लिए पहले वर्ष, मतलब वैसे ही है 10%, 15% और 20%। अब इसको आप कैसे करेंगे, चलिए इसको करते हैं। अब यहाँ 10,000 गिवन है, 3 साल के लिए अलग अलग रेट है, 11/10 हो जाएगा ये, अब 115/100 हो जाएगा, 20% मतलब 6/5 हो जाएगा। 3 जीरो से ये 3 जीरो चले जाएंगे, 5 से ये चला जाएगा कितनी बार, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15। आपके पास बचा कितना जीरो, मतलब 10 इंटू 11 इंटू 23 इंटू 6। अब बोलेंगे तो बहुत कैलकुलेटिव है, नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर 10 तो आए गई, तो ये अभी मैं जीरो को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, काट दिए, नहीं तो आप सोचोगे काट क्यों दिए, ये जीरो तो आए गई, तो मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों में, इन तीनों में यूनिट डिजिट देख लो, 3 1 ज़ा 3, ठीक है, और 3 6 ज़ा 18, कितना बनेगा 8। 8 किस में आ रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, जिसमें 8 बन रहा है। मल्टीप्लाई करके देखना, यही आंसर आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखिए कितना इजी है, 5,000 है, ठीक है, और 10% है। अब ये 10% के लिए मैं एक चीज़ बता दूं, डायरेक्ट याद रख लो, एग्जाम में काम आएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। जब भी 10% रेट हो, ठीक है, जब भी 10% रेट हो, तब 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना होता है, परसेंटेज वो हो जाता है आपका 21%। और 3 साल के लिए परसेंटेज कितना होता है, 3 साल के लिए होता है 33.1%। समझ गए। 4 साल का भी होता है, लेकिन आप ये याद रखिए, इतना याद रखिए, ठीक है। चलिए, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि मुझे क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है, और 3 साल के लिए करना है, तो 3 साल के लिए 33.1% होता है, ठीक है। तो मैं अमाउंट निकालने के लिए 100 जोड़ के करूँगा, तो 133.1 अपॉन में 100,
इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक और जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यूनिट डिजिट 5 बनेगा। तो ये दो ऑप्शन तो कट गए, आपके पास बचे 2 ऑप्शन। तो हमें 1331 में 5 का मल्टीप्लाई करना है, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 55 बन रहा है लास्ट में। तो ये भी ऑप्शन नहीं, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। समझ पाए इन चीज़ों को? चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, अब देखो मैंने क्यों बोला था उनको याद रखो, इसलिए बोला था। CHSL 2021 में पूछा है और ये बहुत एग्जाम्स में पूछा है। अब बार बार सेम क्वेश्चन लिख दूं, हम बेसिक सीख रहे हैं, अभी आगे और क्वेश्चंस करेंगे तब यूज़ होगा। तो इसको करते हैं ऐसे, 5,000 की राशि है। अब आगे बोल क्या रहा है, 3 वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से जमा की गई है, जो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर संयोजित होती है। तो 2 वर्ष का ब्याज और 3 वर्ष के ब्याज के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो मुझे परसेंटेज मिल जाएगा, तो मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ, आराम से निकाल सकता हूँ। कैसे, देखो 2 साल के, क्योंकि क्यों निकाल सकता हूँ कि 10% गिवन है। 2 साल के लिए 10% के लिए रेट कितनी होती है, 21%। और आपकी 3 साल के लिए रेट कितनी मैंने बताई, 33.1%। ये दोनों चीज़ बताई तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही उनके CI का भी डिफरेंस होगा। तो 33.1%। इन दोनों के बीच में डिफरेंस देख लो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का आ रहा है, 0.1 तो रहेगा पीछे। 11 में से आप इतने माइनस कर दीजिए, तो 33 में से करना, 3 में से 2 और 1, और पीछे 0.1 रहेगा, मतलब 12.1%। ये परसेंटेज किसका है, आपके CI का। और कैलकुलेट किस पे करना है, प्रिंसिपल पे। तो इसका 1% निकालो, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 50। तो 12.1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 × 12.1। तो 1 पॉइंट हटाओ तो नीचे 0 और 0 से ही कट जाएगा। तो यहाँ से 5 × 121, यूनिट डिजिट आपकी 5 बन रही है। तो 5 एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। देखो यहाँ पर 0 ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर हो जाएगा। नहीं तो कैलकुलेट कर लो, देखो 5 एकम 5, 5 2 जा 10, 0 और ये 605 बन रहा है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। जहाँ तक है, आई होप कि आपको CI बहुत अच्छे से समझ आया होगा। बेसिक आप पूरा अच्छे से समझे होंगे कि कैसे क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, कौन कौन से तरीके आप CI में यूज़ करेंगे आखिरी तक, वो मैंने आपको बता दिए। और ये होते हैं हर क्वेश्चन में यूज़ होंगे, क्योंकि सबसे चीज़ आपको याद रखनी है तरीके। CI के अगर आपको सारे तरीके पता है और कब लगाना है कब नहीं लगाना है ये पता है, तो आप कर लेंगे। अब आप ये बताइए, जैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था ये वाला, अब इसमें आप 104/100 करेंगे तो बहुत लेंदी जाएगा, उसके लिए मैंने ये बताया आपको फॉर्मूला। तो आप ऐसे करेंगे तो चीज़ें आप कर पाएंगे बहुत इजी तरीके से। तो आज थी बेसिक क्लास, और बेसिक नहीं थी, ये मान लीजिए कि बेसिक क्लास में आपने बहुत कुछ सीख लिया CI में। अब हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे और भी इसकी सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से चीज़ों को सीखेंगे और कई जगह लगा के देखेंगे तरीके। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से लोगों तक शेयर करें कि उनका भी फ़ायदा हो और वो भी बहुत अच्छे से CI को सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।